बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। आज आपसे दो अहम बातों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इसके मुतल्लिक आपको थोड़ा बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि आर्मी चीफ चाइना के इतने तवील दौरे पे वो क्यों गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत बंद गली में कैसे चली गई है। आपने ये देखा होगा कि इमरान खान बज़िद है कि हर सूरत में उसके इलेक्शन जो वो चाहते हैं वो अक्टूबर में, हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो नई तैनाती होनी है, जो तकर्री होनी है आर्मी चीफ की और दीगर कई कोर कमांडर और दीगर जर्नलों की, वो नवंबर में होनी है। तो वो चाहते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट करें। इसी तरह अगर आप ये देखें तो इमरान खान सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वो इतने ज़ोर शोर से पहले भी इस्लामाबाद आया है, अब भी वो अटेम्प्ट करेगा। और इस अटेम्प्ट के पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं जो उसको मजबूर कर रही हैं कि वो सामने आए। और ये जो अगले 2 महीने हैं, जिसका आप समझ लें कि ये जून और जुलाई, ये 2 महीने इंतहाई सख्त हैं और उसमें बहुत सी ऐसी पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसका हमने कम अज़ कम कभी अंदाज़ा नहीं किया था। अगर ये मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर एक कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता है जो मुल्क की तारीख के लिए इंतहाई नुकसानदेह और इंतहाई मुश्किल होगा। आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून को जब ये इक़्तिदार दिया गया और अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई और उसमें उनको ये कहा गया था कि आपने इसकी अदम एतमाद की तहरीक चूँकि कामयाब कर ली है तो आप इस्तीफ़ा दे दें और नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। और उन्होंने पहले तो इस पर बहुत गौर व फिक्र किया, लंदन से भी उन्हें बहुत मशवरे और चीज़ें उनको मिली वहाँ। इनके अंदर ये चीज़ें रही हैं कि कुछ चाहते थे मुस्लिम लीगी के हुकूमत करनी चाहिए, कुछ चाहते थे कि इसको इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और इससे जान छुड़ा ली जाए। लेकिन उनका जो मुतालबा था वो पाक आर्मी से ये था कि हर सूरत में आप भी हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, आप अपने तौर पे अगर चलाना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू करें। और उसके लिए वो सऊदी अरब भी गए, दुबई भी गए और अबू धाबी और उसके बाद तुर्की भी गए, लेकिन उनको वहाँ से भी कोई चीज़ ऐसी हासिल नहीं हो सकी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि आर्मी भी हमें मदद नहीं कर रही और बाहर से भी कोई पैसा नहीं आ रहा, तो इस वक्त उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था कि हम कैसे इमरान खान की यानी उसके दबाव के नीचे आके हम इक़्तिदार छोड़ दें। अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे भी हो हमें भी कम से कम अगर आर्मी हमारे साथ ताउन नहीं करेगी तो हम भी यही कहेंगे कि हमें भी निकाल दिया गया है। और अवामी सतह पे एक पजीराई का जो अंसर है वो उनको मिल जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसको भी कंटिन्यू किया हुआ है। आप देख लें कि वो वज़िद हैं कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे और वो आगे जाके ये समझते हैं कि ऐन मुमकिन है कि हम जो इस वक्त जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल की जो सूरत हाल है, घी की सूरत हाल है और आम आदमी के लिए जो भी इस वक्त महंगाई के पेश नज़र जो उनको मुश्किलात दरपेश हैं, वो बहुत परेशान है। हुकूमत ख़ुद भी परेशान है, लेकिन वो समझते हैं कि 2-4-6 महीने में शायद हम इनको काबू में करके और IMF से भी हमारी कोई बात हो जाएगी तो हम अगले साल जो बजट देंगे वो बहुत बेहतर होगा, जिसमें आम आदमी की मुश्किलात को हम कम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको किसी तरह से भी, किसी जगह से भी, IMF से भी मुश्किलात हैं। हालांकि उन्होंने इस बजट में आपने देखा होगा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बहुत सारी मराहत का ऐलान किया है और बाकी जो बजट है वो आम आदमी के लिए तो बहरहाल मुश्किल है। यकीनन बड़े लोगों को थोड़ा सा शिकंजा डाला गया है। आप देखेंगे कि सूरत हाल फिर भी अवाम जो है वो कभी भी मुतमईन नहीं। देखें 60 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, उसके बाद अभी 15 को आप देखेंगे कि मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी और इसी तरह बिजली की कीमतें भी आप देखें क्यों, और आम आदमी के लिए जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मसला है वो वही चल रहा है कि जो नवंबर अक्टूबर में जो तकर्रियाँ होनी है, जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री है और दीगर तकर्रियाँ, सीटें जो खाली हो रही हैं,
हर एक चाहता है कि वो उसकी तकर्री करे। हालांकि मैं नहीं समझता कि आज तक जितने भी तकर्री हुई है, जो भी चाहे खान अली भुट्टो ने की है या उसके बाद बेनज़ीर ने की थी या बाद में जिसने भी की है, उनको उनका फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमेशा अपने तौर पे खुद चाहते हैं, अब भी वो यही चाह रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन कराया जाए जिसमें किसी जमात को भी इतनी अक्सरियत ना हो और वो अपने तौर पे उनको उसी तरह चलाएं जिस तरह के पहले चला रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हुकूमत इतनी इस वक्त परेशानी के आलम में है, वो हर काम तेज़ी में करना चाह रही है। आपने देखा होगा कि नैब के पर काट दिए गए हैं, नैब के ऐसे कवानीन बनाए गए हैं कि किसी को उससे डर नहीं है, किसी को भी खौफ नहीं है। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए वोट का जो हक है वो भी असम्बली से पास करा के वो भी ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह वोटिंग मशीन की जो सूरत हाल थी वो भी आपने देखा कि उसको भी उन्होंने इलेक्शन आम जो पहले जैसे होते थे उसी तरह, चूँकि ये धांधली के भी बड़े माहिर हैं, वो समझते हैं कि हमने अपना काम कर लिया है और वो इस हद तक अपना काम कर चुके हैं कि आइंदा इंतखाबात चाहे वो अपनी मर्जी से ऐलान करें नए इंतखाबात का या फिर उनको निकाल दिया जाए, तो भी ऐसी सूरत हाल हो कि हम अगला इलेक्शन किसी न किसी तरह जीत जाएं, जबकि महंगाई भी बहुत है, लोग उससे परेशान भी बहुत हैं, तंग भी बहुत हैं। इस तरह मुस्लिम लीग के अपने अंदर जो इख्तलाफ थे वो अब दूसरी जमातों में भी हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो आइनी ओहदे हैं वो भी हासिल कर लिए हैं, वो बहुत सारे और भी ओहदे लेना चाहते हैं। अभी आप ये देखें कि जो मैन है नैब का, उसकी जो नामजदगी है वो भी वही चाहते हैं। सबसे बढ़ के ये जो बात है, इनके दरमियान बाकी इख्तलाफात तो शायद ख़त्म हो सकते हैं, एक इख्तलाफ जो इनके दरमियान अब बढ़ा है वो ये है कि वो चाहते हैं कि नवंबर की जो तकर्री होनी है ना, वो भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनका बंदा हो और उनकी नामजदगी से वो आर्मी चीफ उसका तकर्रर हो, और नून लीग चाहती है कि उनका तकर्रर किया हुआ बंदा हो जो उनके लिए आगे जाके को फ़ायदा भी पहुंचाए और उनके लिए कुछ न कुछ कर सके। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीज़ें ऐसी हरगिज़ नहीं होगी। इस वक्त भी जो न्यूट्रल हमारे हजरात हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि आप रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने जाना है तो इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ कि ये जो 2 महीने हैं वो इतने मुश्किल हैं कि जनरल बाजवा साहब भी चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहें ताकि वो अगर रिटायर हों तो उनके लिए कोई मुश्किलात ना हो, और ऐसा बंदा वो खुद ऐसा अपॉइंट करवा के जाएं जिससे भी, चाहे वो अबूरी हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून से, ताकि उनको उन्होंने जो फ़वाइद दिए हैं, जो उनको हुकूमत दी है, जिसके लिए वो सारा कुछ आजकल कर रहे हैं, तो उनको वो उनकी मर्जी का बंदा जो जनरल साहब रिकमेंड करेंगे वो उसी के रिकमेंडी जो होगा वो आर्मी चीफ बनेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा साहब 3 रोज़ा दौरे पे चाइना गए हैं, और वो चाइना में जब देखा उन्होंने कि किसी जगह से भी हमें कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, IMF की तरफ से भी हमें जवाब हो गया, तुर्की ने भी जवाब दे दिया, सऊदी अरब वगैरह ने तो इस हद तक कह दिया कि आप कब तक मांगते रहेंगे। और ये पाकिस्तान की कम से कम ये जो हमारी आज़ादी है इसके ऊपर बहुत हमें तकलीफ़ हुई है कि जब उनका ये कहना था कि आप हर दफ़ा मांगने के लिए आ जाते हैं। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा भी है कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और हमारे कुछ मदद की जाए ताकि हम इसमें कुछ कामयाबी हासिल कर सकें और हम दिन रात मेहनत करके इसको अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। जनरल बाजवा साहब ने एक आखिरी कोशिश की है कि वो चाइना में गए हैं, वहाँ पे उनके जो बड़े उनके जो इक़्तिदार वाले लोग हैं उनसे बातचीत की है और उनको यही बात कही है कि हमें इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए कम से कम हमें हमारी मदद की जाए ताकि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि जैसे श्रीलंका में इस वक्त सूरत हाल है वो पाकिस्तान की ना हो। ये आखिरी कोशिश थी जो उन्होंने की है। ये 2-4 दिनों में पता चल जाएगा कि वो वहाँ से क्या लाए हैं, क्या पाकिस्तान के जो हमारे ज़खायर हैं
डॉलर्स के ज़खायर हैं उनमें कुछ बेहतरी पैदा होती है, डॉलर की कमी जो कीमत है वो कम होती है और उसकी वजह से बाकी चीज़ों की महंगाई जो इस वक्त अरूज पे है क्या वो भी कम हो सकती है या नहीं हो सकती। ये आप अगले 1-2 दिन में आपको यकीनन पता चल जाए कि वहाँ से कुछ हासिल हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वहाँ से भी उनको कोई जवाब ऐसा नहीं होगा जो हमारे लिए बेहतर हो या फ़ायदामंद हो, लेकिन इसका 2-4 दिनों के बाद पता चलेगा। ये 2 बातें मैं चाहता था कि मैं आपसे डिस्कस करूं और आपको सूरत हाल से आगाह करूं कि हमारे मुल्क में आइंदा की जो सूरत हाल है वो कैसी हो सकती है। बहरहाल 2 माह जो हैं जून और जुलाई ये इंतहाई मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में हर सूरत में इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। या अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर एक मुल्क में बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा वाक़या भी हो सकता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले सुलेमान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।